गिरगिट हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचू मेलाव नया कोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथों में जब्त की गई जरबेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस सृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। कोई भिखारी तक उनके आसपास नहीं दिख रहा था। सहसा ओचू मिलाव के कानों में एक आवाज गूंजी, तो तू काटेगा तू, शैतान कहीं का। ओ छोकरो, इसे मत जाने दो। इन दिनों काट खाना मना है। पकड़ लो इस कुत्ते को। आ तब किसी कुत्ते के किकियाने की आवाज सुनाई दी। ओचू मिलाव ने इस आवाज की दिशा में घूमकर घूरा और पाया कि एक व्यापारी पिचुगिन के काठ गोदाम में से एक कुत्ता तीन टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। छीट की कलफ लगी कमीज और बिना बटन की बास्केट पहने हुए एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था। गिरते पड़ते उसने कुत्ते की पिछली टांग को पकड़ लिया। फिर कुत्ते का किकियाना एक चीख मत जाने दो दोबारा सुनाई दी। दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़कर निकल आई एक भीड़ काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। हुजूर, यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा। ओजू मिला मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने काठ गोदाम के पास बटन विहीन बास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देखा जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था तथा उपस्थित लोगों को अपने लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। उसके नशीले से हो आए चेहरे पर साफ लिखा दिख रहा था, शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसकी उंगली भी जीत के झंडे की तरह दिखाई दे रही थी। ओचू मिलाव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह ख्यूक्रिन नामक सुनार था और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगे पसारे नुकीले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला अपराधी सा नजर आता। सफेद बारजोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांपता पसर पड़ा था। उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। यह सब क्या हो रहा है? भीड़ को चीरते हुए ओचू मिलाव ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी यह उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा था? हुजूर, मैं तो चुपचाप चला आ रहा था। मुंह पर हाथ रख कर खांसते हुए ख्यूकरिन ने कहा, मुझे मित्री मिचित्र से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था। तब अचानक इस कमबख्त के अकारण मेरी उंगली काट खाई। माफ करें, आप तो जानते हैं मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी। मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है एक हफ्ते तक मेरी यह उंगली अब काम करने लायक नहीं हो पाएगी। तो हुजूर, मेरी गुजारिश है कि इसके मालिकों से मुझे हर्जाना तो दिलवाया जाए। वह तो किसी कानून में नहीं लिखा है। हुजूर की आदमखोर जानवर हमें काट खाएं और हम उन्हें बर्दाश्त करते रहें। अगर हर कोई इसी तरह काट खाना शुरू कर दे तो यह जिंदगी तो नर्क हो जाए। ठीक है, ठीक है। ओचू मिलाव ने अपना गला खंगारते और अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, ठीक है। यह तो बताओ कि यह कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ने देने का मजा मैं इनके मालिकों को चखा कर रहूंगा जो कानून का पालन नहीं करते। अब इन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे ठीक करके रहूंगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। जेलदरीन, पता लगाओ यह पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को बिना देरी किए खत्म कर दिया जाए। शायद यह पागल हो। मैं पूछ रहा हूँ, आखिर यह किसका कुत्ता है? मेरे ख्याल से यह जनरल जिगालाव का है। भीड़ से एक आवाज उभर कर आई। जनरल जिगालाव? येल्द्रीन, मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। ओह, आज कितनी गर्मी है, लग रहा है बारिश होकर रहेगी। वह ख्यूकरिन की तरफ मुड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती,
आखिर इसने तुम्हें कैसे काट खाया? यह तुम्हारी उंगली तक कैसे पहुंचा? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और यह रत्ती भर का जानवर। जरूर ही तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह पड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगा कि इस कुत्ते के मत्थे मढ़कर कुछ हरजाना वगैरह ऐंठ कर फायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। इसने अपनी गलती जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह कुत्ता बेवकूफ है क्या जो इसे काट खाता? यल्द्रिन ने कहा, हुजूर मैं जानता हूँ यह ख्युकरिन हमेशा कोई न कोई शरारत करता रहता है। अबे तूने मुझे ऐसा करते जब देखा ही नहीं तो झूठ मूठ में यह सब क्यों बके जा रही है? हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी है और बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊं तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। मैं यदि आप चाहें तो यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई पुलिस में है। बकवास बंद करो। नहीं, ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, सिपाही ने गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की। जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। उनके तो सभी कुत्ते क्वार्टर हैं। तुम विश्वास से कह रहे हो? एकदम हुजूर, तुम सही कहते हो। जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छे नस्ल के हैं। और यह जरा इस पर नजर तो दौड़ाओ, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? यदि इस तरह का कुत्ता मास्को या पीट संवर्ग में दिख जाता तो मालूम हो इसका क्या हश्र होता। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती। तुझे इसने काट खाया है तो प्यारे, एक बात गांठ बांध ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना। इसे हर हालत में मजा चखवाया जाना जरूरी है। ऐसे वक्त में शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा। इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि यह उनका नहीं है। कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। हाँ, यह जनरल साहब का ही है। भीड़ में से एक आवाज उभर कर आई। यल्द्रिन, मेरा कोट पहन लेने से जरा मेरी मदद करो। मुझे इस हवा में ठंड लगने लगी है। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या यह उन्हीं का तो नहीं है। उनसे कहना कि वह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है। और उनसे यह भी विनती करना कि इसे गली में चले जाने से रोके। लगता है कि यह काफी महंगा प्राणी है और यदि हाँ, हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगे तो वह तबाह हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है? और तू अपना हाथ नीचे कर दे वे गधा कहीं का। अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर। यह सब तेरी अपनी गलती है। उधर देखो, जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है। जरा उससे पता लगाते हैं। ओ प्रोखोर, इधर आना भाई। इस कुत्ते को तो पहचानो। क्या यह तुम्हारे यहाँ का है? एक बार फिर से तो कहो। इस तरह का पिल्ला तो हमने कहीं जिंदगियों में नहीं देखा होगा। अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं है। ओचो मिलाव ने कहा, यह आवारा कुत्ता है। इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि यह आवारा है तो है। इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म। यह हमारा नहीं है। प्रखोर ने आगे कहा, यह तो जनरल साहब के भाई का है जो थोड़ी देर पहले इधर पधारे हैं। अपने जनरल साहब को बार जोयस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। क्या जनरल साहब के भाई साहब पधार चुके हैं? वाल्दीमीर इवानिच एलाद से सन आए। अपने चेहरे को समेटते हुए ओचो मिलाव ने हैरानी के भाव प्रदर्शन के साथ कहा, कितना अद्भुत संयोग रहा होगा और मुझे मालूम तक नहीं। अभी कुछ दिन रुकेंगे। हाँ, यह सही है। तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना भी नहीं जानता तो यह उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई। इसे ले जाइए। यह तो एक अति सुंदर डागी है। यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हा हा हा। बस बस,
अब कांपना बंद कर भाई। घर नन्हा सा शैतान गुस्से में है। बहुत खूबसूरत पिल्ला है। प्रखोर कुत्ते को संभाल कर काठ गोदाम से बाहर चला गया। भीड़ क्युकरिन की हालत पर हंस दी। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। ओचू मिलाव ने इसे धमकाया और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काट कर अपने रास्ते पर चला गया। धन्यवाद।